आपके ख्याल में कितने काबिल अमल हैं ये चीजें? मसलन जो ग्रोथ है वो 6% रखी है, तो वैसे तो ये मुश्किल नहीं है। अभी तो हमने 2022 में 6 को टच किया था जब पीटीआई की हुकूमत गई है, 6.2 पर ग्रोथ थी। लेकिन वो अलग बात है कि ये नून लीग की हुकूमत कहती है कि जी वो सस्टेनेबल नहीं थी और हमने सस्टेनेबल देनी है ग्रोथ। आपको ये अहदाफ कितने प्रैक्टिकल लग रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो यही बात सब जगहों पे ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में ये हो रही है कि जी जो बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्लान दिया गया है वो कितना काबिल अमल है। इसमें कोई शक नहीं है असद कि ये डुएबल है। इसमें आप कितनी पॉलिटिकल विल रखते हैं और क्या इसको अचीव करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे अहम बात तो यही है कि क्या आप अपनी तरजीहात पहले तय कर लें कि आपने सियासत करनी है, अपने ओपोनेंट्स को पिछाड़ना है, या आपने अब इकोनॉमी को ठीक करना है। अभी प्रोग्राम से पहले आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, देखें 92 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे। उसके बाद मनमोहन सिंह थे, वहां आए और उन्होंने आके यही बात की कि हालात इतने खराब थे कि $2 बिलियन उनके रिजर्व थे और $2 बिलियन हमारे रिजर्व थे। तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने जाकर नरसिम्हा राव को बताया कि जी 5 गुना बड़ा मुल्क है और अब $2 बिलियन हमारे हैं, रिजर्व 2 बिलियन उनके हैं। उन्हें कहा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी जो उन्होंने फार्मूला बताया, मेरा ख्याल है अगर वो आज अमल हो जाए, वैसे तो हमारा दुश्मन है लेकिन अच्छी बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करें। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को बिठाएं, इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएं और जितनी हमारा सिविल सोसाइटी है, मीडिया को बिठा लें और वहां कंसेंसस करवाया असद इस बात पे कि आज के बाद इकोनॉमी पे कोई सियासत नहीं होगी। आज एक हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी, प्रोग्राम लेके आएगी, अगली आने वाली हुकूमत उसको अंडू नहीं करेगी। देखें आज तक यही चीजें तय उन्होंने की और आज सूरत आ गया है कि उनकी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम $374 बिलियन पे। अब आपका सवाल आ गया जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए इतने अफसोस की बात है कि माजी में 6% ग्रोथ 7% तक हमारा रहा है, लेकिन अब 20-25 साल के बाद दोबारा 6% ग्रोथ पे आ रहे हैं। चले अगर हमारी सिस्टम दुरुस्त हो जाती है, हम वाकई दयानतदारी के साथ काम करना चाहते हैं और 3 चीजें इंश्योर कर लें जो नहीं होती, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन। अच्छी बात है कि SIFC का इसमें रोल बहुत ज्यादा आ गया है। सिपलात आसिम मुनीर जो जाती तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये नहीं कि हम उनकी बात कर रहे हैं। आज सऊदी अरब, UAE, कतर और दुनिया के इन्वेस्टर इसलिए आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई दे मीन बिजनेस, वहां पे जाके बात की जाए। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी तरह से हो सकता है। अब सवाल ये है कि कितनी जल्दी के साथ होगा। बड़े बड़े 3 चीजें हैं अगर जल्दी तक मैं बता दूं जो करने वाली हैं। एक तो ग्रोथ रेट के लिए जरूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर जिसको कहते हैं इंजन ऑफ ग्रोथ, जिस तरह सारी दुनिया ने उनको सहूलतें दी हैं, आपके पड़ोस में देखने जितने ममालिक हैं उन्होंने जिस तरीके से वो सहूलतें दे रखी हैं, पानी, बिजली, गैस, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव और सुई गैस और बिजली और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे रहे हैं। क्या हम दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या इस तरह अब कंपटीशन में जा सकेंगे? नहीं। इसके लिए हमें तय करना पड़ेगा किस हद तक हम जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो ब्रोक है, कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा डेट है। ये देखें, ये हमारा टोटल डेट असद आप देख लें कि जिस बुरे तरीके से हम फंस गए हैं, डेट एंड लायबिलिटी। ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक $223 बिलियन हमने आज तक 76 वर्षों में कर्जा लिया, 133 बिलियन वापस कर दिया, बाकी 100 के करीब अभी भी रहता है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें जो इन्होंने प्रोग्राम दिया है, इन्होंने कहा है कि जी हमने अपना डेट जो है ना वो 60% से ज्यादा जीडीपी का नहीं करने देंगे। आपको याद है 2005 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। असद उन्होंने कहा था कि 60% ज्यादा कर्जे नहीं दिए जाएंगे। 3 साल में 64% हुआ। उसके बाद आप देख लें इस वक्त सूरत हाल है कि हमारी जीडीपी और कर्जे जो है ना 75% तक पहुंच गए। तो बात यह कि अमल दरामंदी वही पार्लियामेंट अगर फिक्स करे जिम्मेदारी कि भाई क्यों इस हुकूमत ने इतने कर्जे लिए, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है तो सर, लेकिन बात यही है जी एहतशाम साहब, ये आपको ये समझ आ रही है फिगर $60 अरब कैसे एक्सपोर्ट्स होंगी पाकिस्तान की? इंटरनेट यहाँ चलता नहीं है, आप आईटी के एक्सपोर्ट्स को $10 अरब पे लेकर जाना चाहते हैं, आप दीगर एक्सपोर्ट्स को $60 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री चल नहीं रही। आपने खुद कंपेटिटिव प्राइस का जिक्र किया था, ना गैस मिलती है कंपेटिटिव प्राइस पे, ना बिजली मिलती है, और हालात आपके सामने है, तो ये कैसे होगा? देखिए इंटरनेट का तो असद बहुत ही अफसोसनाक है। वो कहते हैं हमसे बाद एक मैमार एक मुल्क रह जाता है, बाकी सब हमसे आगे हैं। तो जाहिर है इसको सोचना चाहिए हुकूमत को भी कैसे करना है। अफगानिस्तान का इंटरनेट पाकिस्तान से बेहतर है। जी हाँ, मतलब है कि पाकिस्तान के अपना सारे जिसको कहना चाहिए एक्सपोर्ट के हवाले से अगर सीधी सीधी बात की जाए, देखें एक्सपोर्ट $60 बिलियन की करना या इससे ज्यादा होना कोई मसला ही नहीं है। 2 चीजें करने की जरूरत है
पिछले 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे 5 आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। वो लेदर गुड्स है, सर्जिकल गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, चमड़ा है, बस इससे आगे जाते ही भाई इतना ज्यादा पोटेंशियल। हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं गए, वैल्यू एडिशन हमने नहीं की। हम ये नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? अभी देख लें, हम एक जमाने में हमारी 12-13 बिलियन बेल्स होती थी, वो आज आके 6 मिलियन बेल रह गई हैं। वो भी बड़ा नुकसान हो गया है। आप देख लें कितना पैसा, $40 बिलियन से ज्यादा रिजर्व है बांग्लादेश के। टेक्सटाइल यानी कॉटन भी नहीं उगाते, हमसे कॉटन लेके बाकी वो लेके कीनू हम एक्सपोर्ट किया करते थे, रशिया भेजा करते थे, इधर उधर कीनू भेजते थे। अब वो कीनू जो है उसमें चूंकि R&D हुआ नहीं है पिछले 30 साल में, तो वो अब वो डी ग्रेड कीनू प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर दुनिया आगे चली गई हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत काम किया। तो हम अपना कीनू भी अब डी ग्रेड कीनू एक्सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी दुनिया में। देखें, एक तो देखें रोने की बात है, अब किस किस की बात का रोना रहे। अभी आपने देखें जो बात की है, जिस तरीके से कीनों की बात की है, मैं अगर कहूँ कि हमारे केपी में आप देख लें 10 अरब रुपए की वो गंदम जो है ना पड़े पड़े खराब हो गई है। वो कहते हैं इंसानों के लिए क्या, वो जानवरों के खाने के लायक नहीं। एक ग्रुप कहता है जी वो गायब ही कर दी गई, पता नहीं कहाँ गई है वो। अब मुझे बताएं 10 अरब रुपए की जो है ना गंदम कहाँ चली गई है, कहाँ से कहाँ। देखिए ये बातें नहीं, इससे मसला हल होगा। मसला सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट की सियासी लड़ाई भले होती रहे, अब इसको टोटली हम बहाना बनाएं कि जी सियासत की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इंस्टेबिलिटी 2012 के बाद से मानी पीटीआई जहां ले गए हैं, वो अब जाहिर है जाती मफादात सबके हैं। इनकी जगह कोई और पार्टी होती वो भी यही कर रही होती। वो यही कर रहे होते हैं कि जी खुदा ना खास्ता मुल्क को जो कुछ हो जाए, IMF कर्जा न दे, जाके वॉशिंगटन में IMF के दफ्तर में मुजाहरे किए पीटीआई ने कि जी इनको पैसा ना दिया जाए। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक को देख लें, बाकी जगहों पे देखिए बात है कि कभी तो अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखे ना। सवाल यह है कि जी क्या बानी पीटीआई के साथ, माजरत के साथ, बुखारी साहब पहली दफा ये हो रहा है क्या? नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के साथ ये नहीं हुआ? आप ही कहते थे ना अमेरिका में बैठ के मैं जाऊंगा, नवाज शरीफ तुम कहते थे ना कि तुम्हें AC चाहिए, बंद करूं। देखिए ये सब ने किया है। अब तब ये बात आती है, दयानतदारी की बात है कि मिसाक जमहूरियत 2006 में जो हुआ था लंदन में, उसके बाद चंद महीने के बाद असद वहां पे एक मिलेनियम होटल में कॉन्फ्रेंस हुई थी APC, जिसमें नवाज शरीफ भी अपना, इमरान खान भी गए और इसके बाद फजल रहमान, बाकी लोग भी इन्होंने एंडोर्स किया था। तो आज मिसाक जमहूरियत के साथ मिसाक इकोनॉमी भी कर लें तो मेरा ख्याल है चीजें ठीक हो। तो आपका शानदार पॉइंट ये है कि कोई भी, हाँ मतलब बशमूल पीटीआई और बशमूल बाकी सारी सियासी जमातें इस पर मईशत पर सियासत ना करें तो मसला हल हो सकता है। आपने इंडिया की मिसाल भी दी है। तो शाम साहब ये बताइए कि अब इमरान खान ने 2 मुतालबात तो हटा दिए उसमें से, अपने मुतालबात की फहरिस्त में से, एक 26वीं तरमीम वाला मामला और एक मैंडेट की वापसी। वो कहते हैं जी फौरी तौर पर जो चीजें नहीं हो सकती चलें उसको हम हटा देते हैं ताकि प्रैक्टिकली इसमें से कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आए। आपके ख्याल में अब इसके इम्कानात बढ़ गए हैं कामयाबी के मुज़ाकरात की? देखिए शहर इक़्तिदार में आप देखते हैं रोजाना जो डेवलपमेंट्स होती हैं, एक चीज तो हो भी रही है ना कि जिस तरीके से बानी पीटीआई या पीटीआई थोड़ा सा पीछे हटी है और अपने आप देखते हैं कमीशन की बात नहीं कर रहे और बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कुछ कंसीड करने के लिए भी तैयार है, तो दूसरी तरफ से भी मेरा ख्याल कुछ ऐसा आना चाहिए। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है ना, देखें वो कहते हैं ना सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के लिए जरूरी है कि बयानबाजी ना की जाए। अगले दिन जो उन्होंने बयान दिया फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि जी इन सो मेनी वर्ड्स के तो 9 मई आपका खुद का करा धराया, जबकि सारी दुनिया कहती है कि जी आप इससे पीछे हट जाएं। जैसे ट्रम्प जैसा बंदा पीछे हट गया, आपने देखा उसने डिस्टेंस किया। ये जो रिसरेक्शन जिसको कहते हैं 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल पे हमला, पहले वो मानता नहीं था, बाद में वो माना इस बात पे अपनी रैलीज के दौरान कि भाई मैंने नहीं किया, मेरे लोगों ने किया है, तो अब मैं कहता हूँ ये गलत है। भाई कम से कम आप उससे पीछे हट जाएं, डिस्टेंस कर लें, चीजें ठीक होगी। आपको अपना नुकसान हो रहा है, लोग कहते हैं आप जीते हुए हैं, आपके हारे हुए जो मुखालिफ हैं वो मजे कर रहे हैं, तो कम से कम आप खुद ही सियासी तौर पे सीख लें सबक कि क्या करना है क्या नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब वजह एक ही बनेगी, जैसे बातें हो रही थी कि जी उनको बनी गला में भी शिफ्ट किया जा सकता है, एक खबर भी छपी कि जी अगर वो इस हुकूमत को मान ले या कहें कि जी थोड़ा सा टाइम दे दें। देखिए सियासत में कोई चीज जो है ना वो आखिरी नहीं होती, आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। अपना आप नुकसान कर बचाते हैं, आप पार्टी को बचाते हैं, आपके अंदर लोग गए हो आप उनको निकालते हैं, तो कोई रास्ता आपको ढूंढना चाहिए। मेरा ख्याल है एक जिद वाली बात जो है ना वो देखें, इसका कोई हल नहीं। आमतौर पर कहा जाता है कि जी जहानत की एक लिमिट होती है, पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती। आप फिर अगर उस स्लैब पे चले जाएं तो आपकी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात मुझे याद आ रहा है इमाम गजाली का कोट, असद वो कहा करते थे, एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक बात उनकी आती थी कि भाई ये जो शख्सियत परस्ती है ना ये बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक होती है। बुत को तो आप पूछ रहे हैं ना, उसको जो मर्डर कहते हैं कोई जवाब नहीं आएगा,
जब आप शख्सियत परस्ती शुरू कर देते हैं तो आप पता नहीं कहां से कहां लार्जर देन लाइफ बना देते हैं लीडर को, तो मामला खराब हो जाते हैं। देखें, नुकसान तो इनका ही हो रहा है ना। बुखारी साहब, आप मुझे बताएं, मैंडेट चोरी हुआ, जो कुछ भी हुआ, मतलब कोई अक्लमंद आदमी कहेगा कि भी आप जीते हुए हैं और आपके मुखालफिन चाहते हैं कि लड़ाई इनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ रहे और वो मजे करते रहे? तो मेरा ख्याल है ये तो ब्लफ आप लोगों को कॉल करना चाहिए ना। सियासी तौर पे तो आपको इतना गहरा होना चाहिए कि आप कहे भाई ये क्यों हो रहा है, हमारे उस पे मैंडेट जीते हुए पे ये लोग छोटे कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये जिद डरमी की सियासत है, कल को और बात होगी और फिर वो जनाब को सख्त बयान दाग दे दें। तो मेरा ख्याल है माहौल को ठीक करना चाहिए। गवर्नमेंट साइड से भी बयान, ख्वाजा आसिफ साहब को भी कोई जरूरत नहीं बयानबाजी करने की, ये कहने की कि नहीं जी उसकी गारंटी कौन देगा, कौन बात मानेगा। फिर उन्होंने लफ्ज किया कल, वो आपने देखा एक बरसी पे ख्वाजा बरादान की, कि देखे ये देखना ना फिर तो हथ ना हो जाए, कौन गारंटी देगा उनकी कोई बात यह कि इस तरह की बातें जब आप माहौल बना रहे हैं बातचीत का, तो ये बातें ना करें। बात स्पॉयलर्स ना दें बीच में। बिल्कुल ठीक। मामला हो तो चल